हाइड्रोलिसिस की पहली टेक्निक हमने देखी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मैं दूसरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसको हम शॉर्ट में OMDM भी बोलेंगे। ये कोई टेक्निकल नाम नहीं है उसका, ये बस थोड़ा टाइम सेव कर लेता है ना। जब भी मैं इस टेक्निक को रेफर करने जाऊँगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मैं OMDM बोल दूंगा, ठीक है। तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक अल्कीन लिया हुआ है और ये रिएजेंट डाला हुआ है। ये फर्स्ट रिएजेंट जो डाला है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने के काम आता है, और जो सेकंड रिएजेंट है ये डीमर्क्यूरेशन करने के काम आता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के स्टेप्स मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको मैकेनिज्म को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हम देखेंगे किस तरीके से होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन करने के लिए सबसे पहले ये जो HgOAc है इसको मैं बता दूं कैसा दिखेगा। ये HgOAc, AC इज बेसिकली बेटा दिस पार्ट इज नोन एज AC। तो OAc जब लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है, और इसके साथ एक और OCOCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप ऐसा समझ लो वाटर से थोड़ा बहुत H+ मिलके ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है ना। H+ मान लो अगर इस लोन पेयर ने H+ ले लिया तो ये बॉन्ड तोड़ के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -CH3COH, CH3COH अलग हो जाएगा, ठीक है, H+ लेती अलग हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा कुछ ऐसा Hg जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और साथ में OAc, इतना पोर्शन बचेगा। और Hg ऑब्वियसली D ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना। इट एक्ट्स एज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। और ये लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है। जब भी लोन पेयर कंटेनिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है तो रिंग फॉर्मेशन होती है, आपको ध्यान होगा, क्लियर है। तो एक बार इसको अटैक कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे अटैक कराऊंगा मैं, इस पे अटैक कराऊंगा ताकि प्लस यहाँ बने, क्योंकि उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है टेम्परेरीली, और फिर लोन पेयर का अटैक करा के रिंग बना देंगे। तो CH3 CH CH2, यहाँ पे मैंने Hg लगा दिया और इस तरीके से OAc बना दिया, और ऑब्वियसली वो लोन पेयर जैसे ही देगा उसे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज वापस आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आपको पता ही है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, क्लियर है। अब सवाल है, ये तो अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, अब अटैक आता है न्यूक्लियोफाइल का। तो कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये रहा H2 ये हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और H2 में से भी मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर आपको काम कराना है तो आप OH- मान सकते हो। कोई भी यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया होता, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें से आप H को हटा के जो बाकी चीज़ बचती है उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा सकते हो। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन दोनों में से कहाँ पे होगा, अटैक उस कार्बन पे होगा जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता है। देखो ये अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा तो या तो ये बॉन्ड तोड़ सकता है या ये बॉन्ड तोड़ सकता है। अगर ये तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनाओगे, और अगर ये तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनाओगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है ना। हम वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हेलोनियम आयन के केस में भी देखा था हमने, हम वो वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन सके। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो कि सपोज मैं OH- बोल दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे H2O का अटैक कराया था तो इसमें से H+ चला गया था, बाकी क्या बचा, OH-, वही इमेजिन कर लो, वही OH- अब अटैक करना है। तो ये OH- जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये रिंग खुल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, CH3 CH, इस पे लग जाएगा OH, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे जुड़ जाएगा HgOAc, इस टाइप का आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। ये देखो एंटी एडिशन हुआ है ना, एंटी एडिशन बैक साइड से रिंग बनेगी तो एंटी एडिशन होना ही है ना। रिंग बनती है जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के आने से, तो बैक साइड अटैक होता ही होता है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसी को हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। वो भी देख लेते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन करने के लिए मेरा जो रिएजेंट है वो सिंपल सा रिएजेंट है, रिएजेंट है NaBH4, रिएजेंट है मेरा NaBH4। इसका सिंपल सा काम है बेटा, ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला प्रोडक्ट दिख रहा था, बस चुपचाप इसका जो HgOAc वाला पार्ट है ये ग्रुप हटा दो और H लगा दो, ये H यहाँ से आएगा। तो जब आपको NaBH4 इसमें डला हुआ दिखे तो सिंपल सा आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हर कुछ वैसा का वैसे ही रहने दो,
बस ये वाला पोर्शन हटा के एक H लगा दो यहाँ पे, दैट्स इट, CH3 बन जाएगा वो। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो किस तरीके से बना है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे HgOAC की एक रिंग बना दी थी और बैक साइड से अटैक कराया था इस न्यूक्लियोफाइल का, जिससे रिंग खुल गई थी। यहाँ पे Hg वाला पोर्शन जाके इस कार्बन से लटक गया था, उसको हटा के H लगा दिया, जो H यहाँ से आया था। यानी बेसिकली मैंने H और OH का एडिशन कराया है, टोटल H और OH का एडिशन कराया है, वो भी एंटी, है ना। फाइनली H और OH का एडिशन कराया है, वो भी एंटी, और OH न्यूक्लियोफाइल मैंने उस कार्बन पे लगाया है जहां पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता, पर एक्चुअली में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वरना वो रीअरेंज हो जाता। यहाँ तो क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है ना, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो रिंग बनेगी और फिर जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है वहाँ पे आप अटैक करा दोगे न्यूक्लियोफाइल का, दैट्स इट, और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो हमारा H गया है वो गया है ज़्यादा H के पास, यानी मार्कोवनिकॉफ एडिशन कराया मैंने, है ना, मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ HNOH, और एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन ऑफ HNOH मार्कोवनिकॉफ स्टाइल। तो इस तरीके से हम पूरा याद रख सकते हैं इसे कि एंटी एडिशन कराना है HNOH का मार्कोवनिकॉफ स्टाइल, वेयर H कम्स फ्रॉम दिस NaBH4 एंड OH विल कम फ्रॉम दिस वाटर, है ना, सिंपल है। ये तो वो रिएजेंट है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि बाद में निकल ही जाता है, तो बस रिएक्शन कराने के काम आ रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट अगर मैं इसी में बता दूं, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट, आपको अगली बार से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो इतना सा याद रखोगे, एंटी एडिशन ऑफ HNOH MK स्टाइल, एंटी एडिशन ऑफ HNOH MK स्टाइल, और यहाँ पे जो H है हमारा वो आता है NaBH4 से, और जो हमारा OH है वो पूरा का पूरा आता है वाटर से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखोगे काम चल जाएगा। अच्छा, OH के अलावा और कोई अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो क्या होता, तो H और मतलब तो वाटर नहीं रहता बेटा, है ना, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और होता, मान लो अल्कोहल ले लेते कोई भी, है ना, तो उस केस में H और OH के बजाय H और OR जुड़ जाता, तो OR जुड़ता अगर कोई भी आप ROH करके अल्कोहल लेते तो H और मतलब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एडिशन ऑफ वाटर की जगह एडिशन ऑफ अल्कोहल का भी बनाया जा सकता है। तो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस विल बी HNOH के केस में H NaBH4 से आ रहा था और OH आ रहा था हमारा वाटर से। वैसे ही आपको वही करना है कि ROH में से जो RO वाला पोर्शन है, H हटाने के बाद जो चीज़ बच रही है उसको, है ना, उसी OR को आपको ऐड करना है अलॉन्ग विद H। तो H एंड OR का एडिशन कर देना बस, है ना, यहाँ पे हमने HNOH लिखा था तो HNOR हो जाएगा इन केस ऑफ अल्कोहल। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH की जगह एंटी एडिशन ऑफ H एंड OR MK स्टाइल, दैट्स इट, इतना सा रह जाएगा। अच्छा, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ये पॉइंट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, विदाउट रीअरेंजमेंट। ऐसा ना हो कि आप रीअरेंज कर दो, कार्बोकैटायन हमें बस इमेजिन करना होता है ना, कि कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बनता, एक्चुअली में कार्बोकैटायन नहीं बन पाएगा, है ना, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, वो बनेगा भी तो बहुत मोमेंटरली बनेगा ताकि ये डिसाइड कर पाए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ रूल्स लिखे हुए थे, हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट, उसके रूल्स, एंटी एडिशन ऑफ HNOH मार्कोवनिकॉफ स्टाइल विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, और H आता है NaBH4 से, OH आता है वाटर से, और अगर मान लो वाटर की जगह अल्कोहल डला हुआ है तो अल्कोहल में H और OR इस तरीके से आप अलग कर दोगे, तो H तो वही NaBH4 वाला हो जाएगा, और जो अल्कोहल का H हटाने के बाद जो OR बचेगा वो वाला पार्ट आपको OH की जगह पे ऐड करना होता है मार्कोवनिकॉफ स्टाइल में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन का आपको डिफरेंस दिख रहा है एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आप ऐसा ध्यान रखना, मार्कोवनिकॉफ एडिशन तो आपको करना ही है। मोर H को आपने मान लो H दे दिया और इस पे डाल दिया आपने OH। H और OH कहाँ से आएगा, H आता था हमारा यहाँ से, तो ये रहा H, और OH कहाँ से आता था, OH आता है यहाँ से, तो OH की जगह पे अब आएगा OD। तो ये हमारे वो पार्ट्स हो गए जो अटैक करवाने हैं हमें, एंड मार्कोवनिकॉफ तरीके से अटैक कराना, सिन और एंटी का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ठीक है, मोर वाले H को H दे देते हैं और बाकी OD लगा देंगे। तो देखो ऐसा दिखेगा, CH3 CCH3, है ना, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे लगेगा हमारा H और यहाँ बीच वाले पे लगेगा OD।
ठीक है, मैंने कोशिश किया है आपको एंटी दिखाने का, बट यहाँ पे एक्चुअली एंटी का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज ये सिस ट्रांस कुछ भी एल्कीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी वही सवाल है, आपको बस रिएजेंट पहचानना है कि कौन कौन अटैक करेगा, और मार्कोवनिकॉफ एडिशन करा दोगे, C90 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे। तो मान लो मैंने डी उठाना है यहाँ से, ये रहा मेरा H एंड OH, OH वाला पार्ट यहाँ से आता है तो यहाँ से OD उठा लिया, तो डी और OD का अटैक कराना है, और वो भी मार्कोवनिकॉफ। मार्कोवनिकॉफ मतलब मोर H के पास भेज दोगे, तो ये देखो ऐसा दिखेगा, CH3 CH CH2, यहाँ लग जाएगा D, और इस वाले पे लग जाएगा OD। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला केस देखो, यहाँ पे बेटा मार्कोवनिकॉफ पहचानना ही मुश्किल है। यहाँ पे जो मैंने डबल बॉन्ड बनाया ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनाया उसमें मैंने हाइड्रोजन तो अलग किया ही नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, लॉजिक ध्यान रखेंगे। देखो होता क्या था, मैकेनिज्म थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। पाई बॉन्ड तोड़ के HgOAC और एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता था, याद आया। उसके बाद मेरे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बनने की संभावना है, यहाँ पे पॉजिटिव बना सकते हो या यहाँ पे बना सकते हो, तो आप खुद बताओ कहाँ पे पॉजिटिव बनाना चाहोगे, बेंजीन के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे या CH3 के बगल वाले कार्बन पे। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, क्योंकि बेंजीन में वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाईज हो सकता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इसी पे अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। तो इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के, और जो बाकी वाला पोर्शन है, H वाला पोर्शन यहाँ भेज दो और OH वाला पोर्शन यहाँ भेज दो, काम खत्म, है ना। तो OH वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, देखना कैसे दिखेगा, ये CH3 CH2, यहाँ पे CH जहाँ बेंजीन जुड़ा हुआ था इसी पे हमारा OH आने वाला है, जो कि वाटर से आएगा। अच्छा, H के नाम पे H नहीं है, D है ना, H के नाम पे D है, तो यहाँ पे जुड़ेगा D। ठीक है, क्लियर है कैसे किया, है ना। आप ऐसा समझ लो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर ली, है ना, कि कार्बोकैटायन भाई यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा कि यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा, हमें पता है यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा, बस वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन कौन सा होता है भाई, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसमें से भी हम OH को अटैक कराते हैं, बस OH को यहाँ अटैक करा दिया। रीअरेंजमेंट कभी नहीं कराना, है ना, ऐसे वाले केस में, क्योंकि एक्चुअली में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, एक रिंग बनती है। ठीक है, तो बस टेम्पररी उन्हीं दोनों में से आपको बस चेक करना है पॉजिटिव कहाँ बढ़िया बनेगा, जहाँ पे भी पॉजिटिव बढ़िया बनेगा वहीं पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे कि यहाँ बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा मैंने बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है। इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 डिफरेंट कार्बन्स भी दिख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हो, मान लो यहाँ प्लस बनाते हो यहाँ प्लस बनाते हो, कहाँ ज़्यादा स्टेबल प्लस बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा स्टेबल प्लस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे होना है, ये बात तो फिक्स है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आता कहाँ से, न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ से। अब वाटर जब रहता था तो OH लाते थे, H को अलग करके, अब यहाँ पे H को अलग करके क्या बचेगा, यहाँ पे H को अलग करके बचेगा आपका OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो अटैक होने वाला है वो किस किस का होगा, एक तो होगा यहाँ से D का, और इधर से होगा OCH3 का। ये दोनों चीज़ें हैं जो अटैक करने वाली हैं, जिसमें से मुझे पता है जो न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन है वो इस पे जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन वही मेरा ज़्यादा स्टेबल था। तो बस आपको 2 ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एक बार OCH3 का अटैक करा दोगे ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ नीचे बन जाएगा, यहाँ नीचे लग जाएगा D, और यहाँ डैश पे चला जाएगा CH3, प्लस दूसरा जो आप बनाओगे यहाँ पे वेज पे भेज दोगे D, अगर D वेज पे है तो डैश पे चला जाएगा OCH3, है ना, तो वेज पे चला जाएगा हमारा अपने आप CH3। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप सिन एंटी को दिखा सकते हो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आप सिन एंटी को दिखा सकते हो आसानी से, और इस क्वेश्चन में मैंने सिन एंटी तो दिखाया ही है कि एंटी हो रहा है, और दूसरी बात ये भी दिखाई है कि अगर वाटर की जगह कोई और अल्कोहल वगैरह अगर यूज़ कर लिया जाए तो किस तरीके से प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ेगा। तो एंटी एडिशन कराते हुए मैंने ये भी चेक कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो भाई न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनता। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के। ओके।